हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल जीएसएस विद कॉमर्स। एंड आप सभी का स्वागत है आपके होशियार बैच के अंदर। एंड ये आपकी आज फर्स्ट वीडियो होने वाली है आपकी 11th क्लास की मैथ्स क्लास के आपके जो फर्स्ट चैप्टर हम जो आज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है सेट्स। एंड अगर अभी तक आपने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले जाके आप वो देखिए, उसके बाद जाके आप अपना कोर्स स्टार्ट करिए। उस वीडियो में आपको पूरा अच्छे तरीके से समझाया गया है कि हमारा इस साल का क्या माइंडसेट रहने वाला है, हम किस तरीके से आगे प्रोसीड करने वाले हैं, हमारा किस तरीके से कोर्स को कंप्लीट करेंगे, कब सैम्पल पेपर करेंगे, एंड आपकी टाइमिंग कब कब होगी, आपको कब कब अकाउंटेंसी क्लास होगी आपकी वीक के अंदर, उसकी कितनी ड्यूरेशन की क्लास होगी, आपको हर चीज़ उसके वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करी गई है। इनफैक्ट यहाँ तक कि जैसे कि आप 11th में आए तो आपके लिए ऑल सब्जेक्ट्स न्यू होंगे। उसमें आपको यहाँ तक ये भी बताया गया है कि कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट है, एंड आपको उसमें क्लास की ड्यूरेशन, उसमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जिससे आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर पाएंगे, उसमें हर चीज़ आपको बताई गई है। एंड आपका हमारे साथ जो ज्वाइन होंगे, आपको उसमें ये फ़ायदा है कि आप मेरे से एक लाइव डाउट भी ले सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपनी डाउट क्लास मेरे से बुक भी करवा सकते हैं। ओके, बस आपको करना कुछ नहीं, बस आपको मुझे जो मैंने आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर बस आपको मुझे हाय, अपना नाम, अपना स्कूल का नेम लिखना है, एंड आपको लिखना है आपको किस चैप्टर में कौन सा सब्जेक्ट में आपको डाउट है। एंड आपको 15 से लेकर 20 मिनट्स की आपको डाउट क्लास, लाइव डाउट क्लास आपको मिल जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके कोई चार्जेस आपको नहीं पे करने हैं। ओके, इसी के साथ आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है सेट्स। ओके, आइए सबसे पहले समझते हैं सेट होता क्या है। देखिए, सेट कहता है, सेट इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट ऑफ सेम काइंड। किसी भी डेटा को इकट्ठा करना, बट जो आप डेटा इकट्ठा कर रहे हो वो डेटा ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए सेम होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें मंथ की, आपको पता है 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12। ये आपके लिए नहीं, सबके लिए ये सेम है। ऐसी चीज़ें जो सबके लिए सेम है उसको हम बोलते हैं सेट। ऐसे नंबर बताइए लेस देन 10, 10 से कम, 10 से छोटे नंबर बताइए कौन कौन से होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 तो नहीं होगा ना, क्योंकि 10 से छोटे बोले तो 10 से छोटे आपके 9 तक ही होते हैं। तो ये आपके लिए भी सेम है, मेरे लिए भी सेम है, तो ये आपका सेट कहलाएगा। आप अपने कुछ फेवरेट हीरोज़ का नाम बताइए, क्या ये सेट होगा? आंसर इज़ नो। क्यों? क्योंकि आपके लिए हीरो अलग, आपके लिए फेवरेट हीरो अलग होगा, बट मेरे लिए फेवरेट हीरो अलग है। दोनों के अंदर अगर आंसर कॉमन नहीं आता तो आपका सेट कभी नहीं हो सकता। तो सेट का मतलब ये होता है जो दोनों के लिए क्या हो, सेम हो, उसको हम कहते हैं सेट। ओके, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट ऑफ सेम काइंड डेट्स कॉल्ड दिस सेट। दूसरी डेफिनेशन की बात करूं, इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा काउंट, जिसको हम, एक तो दूसरी बात, सेट के अंदर हम चीज़ों को काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल चीज़ सेट के अंदर होती ही नहीं है। ऐसी चीज़ें जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो भी कहलाता है सेट। दूसरी बात, जो चीज़ें सबके लिए सेम होती हैं उसको हम कहते हैं सेट। जैसे एग्जांपल लिखा है, ऑड नेचुरल नंबर लिखने हैं लेस देन 10। अब आपको पता है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 कौन कौन से होंगे? 1 3 5 7 9। ये आपके लिए भी सेम है, मेरे लिए भी सेम है, सबके लिए सेम है, तो क्या कहलाएगा आपका ये सेट। वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ए ई आई ओ यू, ये आपके लिए भी सेम है तो मेरे लिए भी सेम है। ऐसी चीज़ें जो सबके लिए सेम होती है उसको हम कहते हैं सेट। ओके, तो हमारे को इतना समझ आ गया, सेट की डेफिनेशन वो होती है जो चीज़ सबके लिए सेम हो उसको हम कहते हैं सेट। और दूसरी बात, सेट के अंदर हम चीज़ों को काउंट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सेट को लिखने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले अगर सेट ए है, बी, कुछ भी, आप किसी की भी एक लेटर को डिनोट कर सकते हो कि आप उसको सेट का नाम क्या रखोगे। मैंने रखा नाम इसका ए, आप रखोगे बी, आप रखोगे सी, आप नाम कुछ भी रख सकते हो।
बट याद रखना जो भी नाम रखोगे वो हमेशा कैपिटल लेटर का होना ज़रूरी है। ओके, जो भी आप नाम रखोगे वो हमेशा कैपिटल लेटर का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, यहाँ पर जो आप लिखेंगे इसको हम कहते हैं एलिमेंट्स। इसके अंदर जो भी लिखा होगा बीच में कॉमाज लगे होंगे एंड ये सारे क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स हैं। और ये आपका हमेशा कैपिटल लेटर का होता है और ये एलिमेंट्स हमेशा स्मॉल लेटर के होते हैं। आई थिंक आपको इतना क्लियर होगा। सेट की डेफिनेशन समझ आ गई, जो सबके लिए सेम हो तो उसको हम कहते हैं सेट। सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे कि आपका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है एंड जिसके अंदर ये इन सबको बोलते हैं एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स हमेशा क्या होते हैं, स्मॉल लेटर से उसको हम डिनोट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेट को ना हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक हम रोस्टर फॉर्म और एक हम सेट बिल्डर फॉर्म में कर सकते हैं, उसको शो कर सकते हैं। अब समझते हैं रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म होती क्या है। देखिए, रोस्टर फॉर्म का अदर नेम होता है टेबुलर फॉर्म। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आर एंक्लोज्ड विद इन मिडल ब्रेसेस, जिसके अंदर हम क्या लगा देते हैं, ब्रेसेस का इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे कि ए हमारा कैपिटल हो गया, ये जो एलिमेंट्स लिखे गए हैं इनके बीच में कोमास लगा हुआ है, तो ये मेरा कौन सा है, ये रोस्टर फॉर्म है, या इसको हम टेबुलर फॉर्म भी कह सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म वो होती है जिसको हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि एक्स, इसको हम बोलते हैं क्लोन, COLON, क्लोन। एक्स क्लोन एक्स इज अ वॉवल इन इंग्लिश। ये जो लिखा है ना वॉवल इन इंग्लिश, ये मेरा कौन सी फॉर्म है, ये AEIOU बीच में कॉमर्स लगे हुए, ये है मेरी रोस्टर फॉर्म, ठीक है। बट इसको मैंने किस में चेंज कर दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको मैंने इंग्लिश की एक सेंटेंस की फॉर्म में लिख दिया, उसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। मैंने लिख दिया, सारे मुझे क्या दिख रहे हैं, वॉवल्स हैं, तो मैं इसको इंग्लिश की फॉर्म में लिख दिया, एक्स क्लोन एक्स इज आ, एक्स मेरा क्या है, एक्स मैंने इसको इन सबको बोला एक्स, और एक्स मेरा क्या है, ये वॉवल है इंग्लिश के अंदर। मैंने एक्स किसको रिप्रेजेंट करा है, इन सारे एलिमेंट्स को मैंने माना एक्स, और एक्स है क्या मेरा, ये वॉवल्स है, ये सारे क्या मेरे वॉवल्स हैं। ओके, इतना समझ आया। वैसे भी क्वेश्चंस करेंगे तो बड़ा अच्छे समझ आएगा, वैसे अभी थोड़ा थोड़ा आपको बस हल्का सा इंट्रोडक्शन दे रही है इस चीज़ के बारे में। तो रोस्टर फॉर्म वो होती है जिसके अंदर बीच में कॉमास लगे हुए होते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म वो होती है जो हमेशा स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखी जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट पर जाते हैं फिर हम। नेक्स्ट आपका टॉपिक है जो आ जाता है वो उसका नाम है डेटा बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू। डेटा बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू, अगर बिलोंग करता है तो उसका सिंबल ऐसा होता है, अगर बिलोंग नहीं करता तो उसको हम ई लिख के काट देते हैं। ओके, जैसे हम बात करें वन, क्या वन, देखो मैंने हमने क्या करा, सबसे पहले तो सेट ले लिया ए, जिसके अंदर मैंने 1 2 9 8 7 कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए। अब मैंने लिखा वन, क्या वन ए के एक सेट के अंदर आता है वन, आंसर इज यस, तो मेरा बिलोंग करता है। क्या 9 सेट के अंदर आता है, आंसर इज यस। क्या 6 इस सेट के अंदर आता है, आंसर इज नो। क्या 0 इस सेट के अंदर आता है, आंसर इज नो। क्या 1 आता है, आप तो कहेंगे यस आता है, बट 1 के आगे ब्रेसेस लगे हैं, बट इस 1 के आगे तो ब्रेसेस लगे, ये ब्रेसेस तो पूरे के हैं, 1 2 9 8 7 के ब्रेसेस हैं, ये 1 के तो ब्रेसेस नहीं है ना ये, तो आंसर इज नो। अगर मैं इसको 2 मिनट के लिए अगर आपको नीचे अलग एग्जांपल से समझाऊं, तो मैंने एक बी सेट एक और माना, मैंने ए लिखा, बी का मैंने ब्रेसेस पर्सनल ब्रेसेस लगाया है, सी और डी लिखा। क्या ए बिलोंग करता है बी से, आंसर इज यस। क्या बी बिलोंग करता है बी से, आंसर इज नो, क्योंकि बी के आगे लगे हुए पर्सनल ब्रेसेस, तो इसके आगे तो ब्रेसेस लगे नहीं है, तो आंसर इज ये बिलोंग नहीं करता। क्या सी बिलोंग करता है बी से, आंसर इज यस। क्या अब ये वाला बी बिलोंग करता है, ये इसके अंदर लिखा है बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज कहीं लिखा है, ये लिखा हुआ, तो इट मीन्स ये बिलोंग करता है। ये इसलिए नहीं करता क्योंकि इसके आगे ब्रेसिस थे, बट इसके आगे ब्रेसिस आपके नहीं थे। ओके, आई होप सो आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए, अभी तक इतना ही। अब हम करते हैं इसके ऊपर हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 1.1। हम उसकी एनसीईआरटी करेंगे, हम एक एक कंसेप्ट से समझते रहेंगे, उसके बाद हम उसकी एनसीईआरटी करते रहेंगे, ठीक। आइए पहले एक बार जल्दी से आपको रिकअप करा देते हैं जल्दी से। इसके में जो टॉपिक हमने समझा अभी तक, सेट क्या होता है, जो सबके लिए सेम होता है, जो
ऐसा डेटा जो सबके लिए सेम होता है हम उसको कहते हैं सेट। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम ए को मान लेते हैं सेट, ए के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं, बट ये हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, ये हमेशा सारे क्या होते हैं स्मॉल लेटर में होते हैं, इन सबको हम कहते हैं एलिमेंट्स। हम सेट को दो तरीकों से लिख सकते हैं, एक तो होता है आपका रोस्टर फॉर्म, एक होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म के अंदर कॉमास लगते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में आंसर लिखना पड़ता है, उसको हम क्लोज कहते हैं। एक आता हमारा डेटा बिलोंग्स टू, एक आता है नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग करता है तो ई लिखना है, बिलोंग्स नहीं करता तो ई को क्रॉस कर देना है, मतलब एक स्लैश कर देना है। अगर मेरे पास ए की सेट में ये लिखा हुआ है क्या वन बिलोंग करता है, आंसर इज यस, बट क्या ये वाला वन बिलोंग करता है, वन के आगे ब्रेसेस तो है नहीं, आंसर इज फॉल्स, मतलब बिलोंग नहीं करता। अगर इसकी बात करूँ क्या बी बिलोंग करता है, आंसर इज नो, क्योंकि बी के आगे तो पर्सनल ब्रेसेस लगे हैं, वो तो है ही नहीं इसके अंदर, बट वो इसके पास है, तो आंसर ही बिलोंग करता है। ओके, सी नॉर्मल लगा, सी नॉर्मल होगा, बट अगर हम इसके आगे ऐसे कर देते हैं एक बार ना, ब्रेसेस लगा देते हैं, अब क्या सी इसके अंदर ब्रेसेस लगे हुए हैं, अब क्या हो गया ये फॉल्स, मतलब कि नॉट बिलोंग, क्योंकि सी तो नॉर्मल लिखा हुआ है, सी के आगे पर्सन ब्रेसेस तो है ही नहीं। ओके, इतना क्लियर हुआ। चलिए अब हम करते हैं अपनी 1.1 जो हमारी एनसीईआरटी है। चलिए देखिए, आपसे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है एनसीईआरटी 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। सबसे पहले कहता है आपको पहचानना है कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। ओके, जैसे कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। आपसे कहता है कुछ ऐसे मंथ्स के नाम लिखने हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि आपके जनवरी, जून, जुलाई। क्या ये आपके लिए सेम है, ये मेरे लिए सेम है और सबके लिए सेम है, आंसर इज यस, तो कह सकते हैं मेरा ये सेट है। तो उसको नॉर्मल लिख दो, यस दिस इज अ सेट। ठीक है, सेकेंड, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इसमें आपको 10 एक मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स के नाम लिखने इंडिया के जो होंगे। क्या आपके लिए अलग है, मतलब कि राइटर्स मेरे अलग होंगे, आंसर इज यस। आपको कोई और अच्छा राइटर लगता होगा, मुझे कोई और अच्छा राइटर लगता है, तो कह सकते हैं दिस इज नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है। थर्ड, एक टीम है 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। क्या 11 आपको एक बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन फाइंड आउट करने पूरे वर्ल्ड में से, क्या आपके लिए अलग होंगे, मेरे लिए अलग और सबके लिए अलग होंगे, आंसर इज यस। सबके लिए क्या होंगे, बेस्ट बैट्समैन अलग अलग होंगे। आपको कोई और अच्छा लगता तो मुझे कोई और अच्छा लगता होगा, तो कह सकते हैं दिस इज नॉट अ सेट। सेट वो होते हैं जो सबके लिए सेम हो, बट ये बैट्समैन आपके लिए अलग होंगे तो मेरे लिए अलग होंगे। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अगर मैं अब देखो इसमें आपका खाली आपकी क्लास की बात करिए, कोई भी आ जाए पूरे वर्ल्ड में से कहीं से भी कोई आ जाए, आपकी क्लास के बॉयज़ सेम रहेंगे, आंसर इज यस। अगर मैं एक रमन को भेजता हूँ, कहूँगा कि जाओ देख के आओ उस क्लास में कितने बॉयज़, कौन कौन बॉयज़ हैं, देख के आ जाएंगे वो। ठीक है, फिर मैं कि क्लास में से किसी को ना अंदर आने दे रहा, ना बाहर किसी को जाने दे रहा, आपकी क्लास में जितने बॉयज़ पहले थे अभी भी इतने बॉयज़ ही हैं। अब मैं किसी एक शाम को भेज रहा हूँ, कहूँगा लो देख के आओ क्या वो बॉयज़ बैठे हैं, कहेंगे आंसर इज यस, वो बॉयज़ उधर बैठे हुए हैं। तो कह सकते हैं कि वो जो आपकी क्लास के अंदर जो बॉयज़ बैठे हैं हर पर्सन के लिए क्या होगा, सेम होंगे, आपकी क्लास के बॉयज़ ओनली। अभी मत कहना हर क्लास के बॉयज़, इसमें खाली आपकी क्लास बोलिए ना, योर क्लास, तो कह सकते हैं यस दिस इज अ सेट। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। 100 से कम नेचुरल नंबर लिखने, क्या आपके लिए सेम होंगे, मेरे लिए सेम, आंसर इज यस, दोनों के लिए सेम होंगे, दिस इज अ सेट।
आप भी वही बोलोगे 1 से लेकर 99 तक, क्योंकि लेस देन 100 लेके 100 को तो काउंट करेंगे नहीं। आप भी 1 से लेकर 99 तक बोलोगे, मैं भी 1 से लेकर 99 तक बोलूँगा। दोनों के लिए क्या है, सेट सेम है। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। आपको उन सारे नॉवेल्स का नाम लिखना है जो किसने लिखी है, मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। सारे सबका नाम लिखना है। तो कह सकते हैं सबके लिए सेम होगा, आप भी वही लिखेंगे, मैं भी वही लिखूंगा, क्योंकि नाम मुझे इस बार मेंशन कर दिया है। इस क्वेश्चन में मेरे पास जो नेम मेंशन नहीं करा था, ठीक है, इसमें मेरे पास नाम मेंशन कर दिया, मुंशी जी के ही लिख रहे हो बस खाली। यस, दिस इज अ सेट। नेक्स्ट पे जाते हैं अब। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। आपको क्या करना है, कलेक्शन करनी है इवन इंटीजर्स की। क्या आपके लिए सेम होंगे, मेरे लिए भी सेम होंगे? आंसर इज यस। देखो, अनलिमिटेड लिखने हैं, कितने भी लिख सकते हो, मैं भी अनलिमिटेड लिखूंगा। लास्ट तक लिखने, जहाँ तक लास्ट नंबर है मैं भी वहाँ तक लिखूंगा। तो कह सकते हैं कि सबके लिए क्या होंगे, सेम। आप भी वही बोलोगे 2 4 6, मैं भी वही बोलूँगा 2 4 6, क्योंकि इवन इंटीजर है। ठीक है, तो सबके लिए क्या होंगे, वो इंटीजर्स। अभी मत कहना कि मैं तो 2 4 लिख रहा हूँ, क्या पता सामने वाला 8 और 10 लिख दे। बट 8 और 10 आपके लिए भी तो सेम है ना। अगर यहाँ मैंने क्या बोलते हैं, बेस्ट क्रिकेट की बात करी थी, कि बैट्समैन की बात करी, तो मुझे विराट कोहली अच्छा लगता है। बट आपको अच्छा नहीं लगता तो आप उसको मानोगे ही नहीं। बट अगर मैं इंटीजर्स की बात करूँ, इवन इंटीजर्स की बात करूँ, जो आपको लिखा हुआ है द कलेक्शन ऑफ द ऑल इवन इंटीजर्स की बात करूँ, अगर मैं 8 बोल रहा हूँ, क्या 8 है इवन इंटीजर्स? आंसर इज यस। तो आप वो भी मानोगे, आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, बट आप बैट्समैन में नहीं मानोगे, क्योंकि आपको वो अच्छा लगता ही नहीं बिल्कुल भी। बट आपको इसको तो मानना पड़ेगा, क्योंकि वो तो 2 तो इवन इंटीजर है, 8 भी इवन इंटीजर है। तो आंसर इज यस, दिस इज अ सेट। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। आपको लिखना है कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसके अंदर क्या करना है, आपको क्वेश्चंस लिखने हैं बस खाली। क्या ये आपके लिए भी सेम, मेरे लिए भी सेम? आंसर इज यस, क्योंकि आपको मेंशन कर दिया इसी चैप्टर के। इस चैप्टर के क्वेश्चन सब पर्सन के लिखेंगे, सेम लिखेंगे। यस, दिस इज अ सेट। कहते हैं अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। आपको लिखना है कि क्या बोलते हैं, एक ऐसी कलेक्शन करनी है जो दुनिया में बहुत ज़्यादा डेंजरस हो। देखो, आपके लिए अलग होंगे तो मेरे लिए अलग होंगे डेंजरस। आप किसी से डरते होंगे तो मैं शायद किसी से उससे नहीं डरता हूँ। मान लेते हैं आप कुत्ते से डरते हो, मैं कुत्ते से नहीं डरता। मान लेते हैं मैं बिल्ली से डरता हूँ तो आप बिल्ली से नहीं डरते। तो सबके लिए कह सकते हैं डेंजरस एनिमल्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे। आंसर इज नो, दिस इज नॉट अ सेट, क्योंकि सबके लिए सेम है ही नहीं। ओके, इतना समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपसे कहता है लेट ए, एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6। इंसर्ट करना है आपको एप्रोप्रिएट सिंबल ई, मतलब कि बिलोंग और नॉट बिलोंग। आपको पहचानना है कौन सा बिलोंग करता है, कौन सा बिलोंग नहीं करता है। देखिए, बताइए, क्या 5 ए से बिलोंग करता है? क्या 5 ए के अंदर कहीं पर भी आ रहा है? आंसर इज ये रहा। क्या 8 आ रहा है इसके अंदर कहीं पर भी? नहीं आ रहा। क्या 0 आ रहा है इसके अंदर कहीं पर भी? नहीं आ रहा। क्या 4 आ रहा है? ये रहा 4। क्या 2 आ रहा है इसके अंदर? ये रहा 2। क्या 10 आ रहा है इसके अंदर? आंसर इज नो। ठीक है, तो आपका ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। इतना आपको मे बी क्लियर होगा। चलिए, अब जो हमने पढ़ा था, एक टोटल हमारे पास सेट्स को लिखने के टोटल हमारे पास 2 फॉर्म्स होते हैं। पहली होती है रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड होती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। पहले हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं अभी रोस्टर फॉर्म के बारे में। अब इसको लिखते कैसे रोस्टर फॉर्म को? पहले तो ब्रेसेस बनाएंगे। आपसे कहता है एक्स क्लोन एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स की वैल्यू जो है -3 से इक्वल भी है, -3 से बड़ी भी है, बट 7 से छोटी है। जिस तरफ फेस होता है, मतलब एक्स की वैल्यू उससे क्या है, बड़ी है। इसका फेस इसका फेस इसकी तरफ, एक्स की तरफ नहीं है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 7 से छोटी होगी। बट इसका फेस
एक्स की तरफ है तो इट मीन्स एक्स की वैल्यू -3 से इक्वल भी होगी और बड़ी भी होगी। इक्वल क्यों? क्योंकि नीचे इक्वल्स टू का साइन मेंशन कर रखा है। तो आपको बताना है एक्स की वैल्यू -3 से बड़ी, -3 से बड़ी तो -3 होगी, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप कहेंगे 7 क्यों नहीं लिखा? 7 के नीचे इक्वल्स टू का साइन नहीं है तो 7 से छोटा है, इट मीन्स। नेक्स्ट देखिए, कहते हैं इधर ये लिखना भूल गए हम, a इक्वल्स टू, ये हमारे पास b इक्वल्स टू है। एक्स क्लोन एक्स एक नेचुरल नंबर है जो लेस देन 6 है। बताइए नेचुरल नंबर जो 6 से कम हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो नहीं सकता, लेस देन 6 बोला है, 6 से कम बोला है। एक्स है सच डेट एक्स, ऐसे आपको 2 डिजिट के नंबर लिखने हैं जो जो नेचुरल नंबर होने चाहिए, जिसका मैं सम करूं उन दोनों नंबरों का तो आंसर क्या आ जाए? 8 आ जाए। आंसर क्या आ जाए आपका? 8। जैसे कि आपने सोचा 53, 2 डिजिट नंबर है, आपसे बोला था इधर आपको करना है 2 डिजिट नंबर सोचना है, तो हमने करा क्या मान लिया? 53 मान लिया। इसको सम करो, आंसर क्या आएगा? 5 + 3 8। मुझे क्या चाहिए था? 8 चाहिए था। ठीक है, ऐसे आपको बहुत सारे लिखना है। अभी हमने लिखा, पहले सोचा 53, इसका अपोजिट भी कर सकते हैं, 35 भी लिख सकते हैं। अब बताइए कि 2 नंबर और सोचिए जिसको प्लस करूं तो 8 आंसर आ जाए। 6 और 2, 6 + 2 8 हो गया। 2 और 6 उल्टा भी लिख सकते हैं हम। 17, 1 + 7 8 हो गया। 7 1 7 + 1 8 हो गया आपका। फोर प्लस फोर 8 हो गया। अब हम इधर 8 + 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 8 + 0 करूँगा तो आंसर 8 आएगा। बट मैं इसका अब अपोजिट नहीं लिख सकता, क्योंकि अपोजिट लिखूंगा तो 0 8 बन जाएगा, तो 0 स्टार्टिंग की वैल्यू कुछ होती नहीं, तो मेरा ये 1 डिजिट नंबर बन जाएगा। बट मेरे से इन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि आपको कौन सा चाहिए? 2 डिजिट नंबर चाहिए। और हम इसको भी आगे पीछे करने का फ़ायदा नहीं है। 44 लिख लो, फिर दोबारा 4 है, दोबारा 4, तो 2 बार रिपीटिशन सेट के अंदर अलाउड नहीं होती है। सेट के अंदर हमेशा चीज़ों को एक बार ही मेंशन कर सकते हो। अदरवाइज क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए गया तो आप शायद आपको रिपीटेशन, वैसे हाँ रिपीटेशन आपको अलाउड होगी नहीं। रिपीटेशन कभी सेट के अंदर कोई नंबर रिपीट नहीं करता। हाँ, अगर अल्फ़ाबेट की फॉर्म में जैसे कि हमने देखा ट्रिग्नोमेट्री, बेटर, ये सब आपके हो जाते हैं, बट उसको उसको भी हम सेट की फॉर्म में अलग तरीके से लिख देते हैं। जो भी रिपीटेशन होती है वहाँ से उसको हम हटा देते हैं। कहता है एक्स सच डेट एक्स एक प्राइम नंबर है जो डिवाइज़र है किसका? 60 का। प्राइम नंबर सोचने हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा आपका? 2 होता है। क्या 2 60 से डिवाइड होगा? आंसर इज यस। फिर आता है 3 प्राइम नंबर, क्या 3 डिवाइड होगा 60 से? फिर आपका आता है 5, क्या 5 डिवाइड होगा 60 से? आंसर इज यस। और कुछ भी सोच लीजिए आप, जो भी सोचोगे सारे क्या होंगे फिर आपके? प्राइम नंबर वो हो ही नहीं सकते, क्योंकि 3 ही नंबर है आपके। ओके, चलिए, क्योंकि ये आपके बोले थे प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो खाली अपने ही टेबल में आते हैं, बस उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। तो ये आपका प्राइम नंबर कौन कौन सा है? 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी है, 5, ये किसी की टेबल में नहीं आते हैं, और ये मेरे 60 से डिवाइड भी हो रहे हैं। ओके, चलिए देखिए, कहता है आप सेट लिखिए सारे लेटर। ट्रिग्नोमेट्री एक वर्ड दे रखी है, स्पेलिंग दे रखी है, सारे के सारे सबसेट लिखने हैं, सबसेट सॉरी सेट लिखने हैं। पहले हम लिख देंगे टी। अगर हम रोस्टर फॉर्म कर रहे हैं, लिखा हुआ रोस्टर फॉर्म लिखा हुआ आपकी, तो हमारे को बीच में कॉमर्स लगाना पड़ेगा। टी आर आई जी ओ एन। अब क्या आ गया? ओ। अभी बताया सेट के अंदर रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ओ, तो ओ नहीं लिखेंगे। एम ई टी, और टी तो ओवर मतलब आ चुके पहले से, हम लिखेंगे इसको हम। आर ऑलरेडी आ चुके पहले से ही। वाई,
इतना क्लियर है। चलिए लास्ट आपका बच जाता है ये वाला एफ पार्ट। आपसे कहते हैं सारे लेटर लिखने हैं बेटर के। अब मैं लिखूंगा बी ई डबल टी, तो खाली एक बार ही टी लिखूंगा बस। ई आ चुका, फिर उसके बाद क्या आएगा आपका आर। ओके, ये आपकी थी रोस्टर फॉर्म, जिसको हम क्या करते हैं एक न्यूमेरिकल फॉर्म में, नंबर की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। चलिए अब जो हमारी नेक्स्ट आ जाती है इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हम लिखते कैसे, पहले तो हम ना ये समझ लेते हैं, हम फॉर्मूला बनाते हैं। सबसे पहले इधर हम लिखेंगे एक्स क्लोन एक्स इज ये सारे कौन से नंबर हैं, एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर। ओके, हमने लिख दिया एक्स क्लोन एक्स, एक्स मेरे एक नेचुरल नंबर है। अब मुझे पहचानना है ये इसका फॉर्मूला क्या है। ये आपको दिख रहा होगा 3, 6, 9, 12, ये क्या आपका 3 का टेबल है आपका ये। ओके, तो 3 का टेबल है तो हम 3n लिख सकते हैं। पहले 1 पुट करेंगे तो 3 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 पुट करेंगे 3 3 जा 9, 4 पुट करेंगे तो 3 4 जा 12। तो मुझे पता चल गया मेरे पास n की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1 से बड़ी पुट करनी है, बट लास्ट क्या आपका 12, 4 से छोटी पुट करनी है। बट अगर मैंने ऐसे लिख दूंगा तो इसमें 1 इंक्लूडिंग नहीं होगा, इसमें 4 भी इंक्लूडिंग नहीं होगा। अगर मुझे इसको इंक्लूड करना है तो दोनों के नीचे इक्वल्स टू का साइन लगाना पड़ेगा। ओके, तो आपका आ गया एक्स सच दैट एक्स एक आपका एक नेचुरल नंबर है। इसका हमारा फार्मूला बन गया 3n, और n की वैल्यू हमारे पास आ गई। हमने क्या सोची, n की वैल्यू 1 से तो बड़ी है, क्योंकि हम अब n के लिए 1 पुट करते हैं, 3 × 1 3 आ गया आपका। देखिए कैसे, इधर हमारा लिखा है 3n और हमने लिखा है 1, 3 1, आंसर आ गया 3। फिर हम पुट करेंगे 3 2, आंसर आ गया 6। फिर हम पुट करेंगे 3 3, आंसर आ गया 9। ओके, और ऐसे हम 1 2 3, अब लास्ट नंबर क्या ही बचा अभी आपका 4 ही बचा है, तो 3 × 4, आंसर क्या आ गया आपका 12। ओके, ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा 2 4 8 सेक्शन 32। अब बताइए इसमें आपको दिख रहा होगा x such that x is a नेचुरल नंबर। ये भी आपके नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव ही हैं सारे। अब मुझे इसमें दिख रहा है 2 की पावर ना पहले 1 थी, फिर 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 4 होती है सेक्शन, 2 की पावर 5 होती है 32। तो कह सकता हूँ पावर बदलती जा रही है, तो 2 की पावर n लिख सकता हूँ। और n की वैल्यू हम क्या, सबसे छोटी वैल्यू क्या पुट करेंगे 1। और ये कौन सी पावर पे आ रहा है, 2 क्या 1 पे ही आता है, 2 की पावर 2 पे ही आता है, 2 की पावर 3 पे ही आता है, 2 की पावर 4 करूँगा तो 16, 2 की पावर अगर 5 करूँगा 32, 2 की पावर 5, तो हमारी इसकी एज हो जाएगी आपकी 5। ठीक है, और हमने इसके आगे ब्रेसेस, इसके आगे नीचे इक्वल्स टू का साइन लगा दें, क्योंकि इसमें 1 भी इंक्लूडिंग होगा, इसमें 5 भी इंक्लूडिंग होगा। इसका हम नीचे अगर इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाते तो दोनों के अंदर ये फोल्डर शो नहीं होता। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए कहते हैं एक्स सच डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। चलिए आपको दिख रहा होगा 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 25 होता है, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625। तो मुझे पता चल गया 5 की पावर n, और n की वैल्यू क्या हम पुट करेंगे, सबसे छोटी वैल्यू 5 की पावर 1, और मुझे 1 चाहिए भी, तो मैंने एक को साइन भी लगा दिया साथ साथ। लास्ट क्या यूज़ पावर यूज़ होगी 1, 5 की पावर 1 ये होता है, 5 की पावर 2 ये होती है, 5 की पावर 3 ये होती है, 5 की पावर 4 आपकी ये यूज़ होती है। ओके, तो आपका ये हो गया। तो मुझे पता चल गया n क्या है आपका, n के लिए 1 से तो बड़ी है, बट 4 से क्या है छोटी, बट 4 की इक्वल भी है, लास्ट नंबर 4 भी इस्तेमाल होगा।
तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम लगाते हैं 1, 5 की पावर 1 होती है 5, फिर हम करते हैं 1 से बड़ी वैल्यू 2 पुट, 5 की पावर 2 होती है 25, ऐसे करते करते आपको इसके अंदर दिख रहा होगा 2 4 6। आपका क्या ये 2 का टेबल है। x such that x is a natural number। तो इसमें हमारे को दिख रहा है ये क्या आपका मल्टीपल है, तो हम लिख देंगे 2 की पावर नहीं सॉरी 2n। पहले हम 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा। देखिए इधर हमने आपका लिखा है 2n। अगर पहले 1 पुट करते तो आंसर आएगा 2, फिर हम अगर 2 पुट करते तो 2 2 जा 4, फिर हम 3 पुट करते तो 3 2 जा 6, फिर हम 4 पुट करते 2 4 जा 8 एंड सॉन करते जाना है। क्योंकि आपको कोई नंबर नहीं लिखा है तो इट मीन्स करते जाना है फिर तो आपको। तो कह सकते हैं हमारे n की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी होगी। बस पता नहीं कहाँ तक जाएगी बट 1 से बड़ी होगी, बस इतना लिखना है। आया इतना समझ। चलिए नेक्स्ट देखिए, x clone x is a natural number। ओके, नेचुरल नंबर। अब आपको दिख रहा होगा कि 1 4 9 100 ये क्या है, मेरे स्क्वायर हैं। किसके स्क्वायर है, 1 किसका स्क्वायर है तो 1 का, ये किसका है 2 का, ये किसका है 3 का स्क्वायर, ये किसका है 10 का स्क्वायर। तो मुझे पता चल गया लास्ट मुझे नंबर लेना है 10, और सबसे पहले नंबर क्या लेना है मुझे 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 से बड़ी, 1 से इक्वली 1 से बड़ी वैल्यू पुट कर सकता हूँ कोई भी, अब 2 3, और 10 से इक्वल 10 से छोटी, 10 से अगर इक्वल है 10 से छोटी तो 10 हुआ, इक्वल का साइन है तो 10 हुआ, अगर इक्वल का साइन नहीं होता तो आपका 10 भी नहीं होता। ओके, इतना क्लियर है। चलिए अब आपका आया था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखिए, आपको दोबारा सब एलिमेंट्स लिखने वो वाले, x such that x या x clone x is an odd natural number। odd natural number लिखने कौन कौन से होंगे, 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। आपको लिखना है उधर पी के। सबसे पहले कहता है x क्लोन x एक इंटीजर है, x की वैल्यू -1/2 से छोटी है, बड़ी है बट 9/2 से छोटी है। पहले मैं इसको डिवाइड कर लूँगा। अगर मैं इसको पूरे डिवाइड करूँ तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 0.5, इसको डिवाइड करो तो 2 4 जा 8, 2.5 4.5। अगर मैं 1/2 को से डिवाइड करूँगा तो आंसर आएगा 0.5, इधर आएगा 4.5। बताइए 0.5 से बड़ी वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि जितनी प्लस की वैल्यू ज़्यादा होती है इतनी माइनस की वैल्यू ज़्यादा नहीं होती है। 1 2 3 4 5 नहीं आ सकता क्योंकि 4.5 लिखा था उसने। उन्होंने जो मेरा मैसेज आया था उन्होंने बताया भी था कि हमारे यहाँ कुछ काम है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो गया, जैसे कि सी अगर हम बात करें, कहता है एक्स क्लोन एक्स इज एन इंटीजर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4 से क्या है छोटी। ठीक है, बट 4 के इक्वल भी है। अब आपको उधर कुछ भी वैल्यू पुट करनी है, बस इसका स्क्वायर करूँ तो आंसर 4 से छोटा है या 4 के इक्वल है। चलिए वैल्यू पुट करके देखते हैं। 1 का स्क्वायर करते तो आंसर क्या आएगा 1, 2 का स्क्वायर करते तो आंसर क्या आएगा 2 4। ठीक है, 3 का स्क्वायर करते तो आंसर क्या आएगा 9, बट ये तो हमारे को पॉसिबल ही नहीं है। मुझे तो आंसर क्या चाहिए था 4 के 4 से छोटा चाहिए था, तो वो तो आपको पॉसिबल है ही नहीं अब। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे को पता चल गया, एक तो हम 2 पुट कर सकते हैं, एक 1 पुट कर सकते हैं। क्या मैं 0 पुट कर सकता हूँ, 0 का स्क्वायर 0 होगा तो वो उसकी वैल्यू 4 से छोटी भी होगी। क्या मैं इधर -1 कर सकता हूँ, -2 कर सकता हूँ पुट, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 हो +1 होगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, पावर इवन है।
इवन होती है तो क्या रहेगी सेम, माइनस है तो प्लस बन जाती है। -1 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 1, तो क्या 1 4 से छोटा है, आंसर इज यस। क्या 1 4 से छोटा है, यही बोला था। एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी 4 से छोटी होनी चाहिए, तो 4 से छोटी है भी मेरे पास ये तो वैल्यू। ओके, चलिए देखिए, अब कहता है आपसे डी, इजी सा है तो। एक्स क्लोन एक्स एक लेटर है जो वर्ड दे रखा है लॉयल, आपको उसमें लिखना है सेट की फॉर्म में LOYA, बस। एल लिख नहीं सकते क्योंकि एल ऑलरेडी दोबारा सा रिपीटेशन कभी हो सकती ही नहीं सेट के अंदर। अब आता है एक्स क्लोन एक्स एक मंथ है, अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। ठीक है, आपको वो मंथ के नाम लिखने हैं। एक तो आपका हो गया फेबररी, मार्च में होते हैं, अप्रैल में नहीं होते 31 डेज, नॉट बोला है ना जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं, तो फेब में नहीं होते, अप्रैल में नहीं होते, मई जून में नहीं होते, जुलाई अगस्त सितंबर में नहीं होते, नवंबर में नहीं होते। ओके, एफ पार्ट, एक्स क्लोन एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट प्रीसीड्स के से पहले वाले, प्रीसीड वाला होता है पहले, के से पहले वाले सारे के सारे कॉन्सोनेंट लिखने हैं, वॉवल्स गलती से भी मत लिख देना। तो पहला के से पहले लिखने तो हम सभी तो सारे स्टार्टिंग से लिखते हैं, ए हम लिख नहीं सकते क्योंकि ए तो वॉवल्स है, मुझे खाली कॉन्सोनेंट लिखने हैं। वॉवल्स को छोड़ के अल्फ़ाबेट के अंदर वॉवल्स A E I O U इन 5 को छोड़ के सारे के सारे लेटर क्या बसते हैं मेरे, कॉन्सोनेंट बसते हैं। बी तो लिख सकता हूँ, वो तो कॉन्सोनेंट है, सी भी लिख सकता हूँ, डी, ई नहीं लिख सकता, ई मेरा वॉवल है, एफ तो लिख सकते हैं, जी तो लिख सकते हैं, एच भी लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, आंसर इज नो, क्योंकि आई भी मेरा वॉवल है, मुझे खाली कॉन्सोनेंट्स बोला है बस, आई नहीं आ सकता। और आगे आपके जे, और प्रेसिडेंट के बोला तो वो तो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। चलिए, इतना समझ आया। अब आपसे कहता है, इतना समझ आ गया आपको ही, क्योंकि इसमें बोला था के से छोटे लिखने, छोटे कह रहा हूँ सॉरी, के से पहले वाले लिखने, बट सारे कॉन्सोनेंट होने चाहिए, बट ये ध्यान रखना। ओके, चलिए, अब आपसे कहता है मैचिंग करनी है। 1 2 3 6, क्या ये प्राइम नंबर है सारे, कहते हैं एक्स क्लोन एक्स इज अ प्राइम नंबर, वो सारे प्राइम नंबर होने चाहिए। क्या प्राइम नंबर है, 1 प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी है, बट 6 नहीं, क्योंकि 6 3 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में आता है। जो नंबर एक से ज़्यादा टेबल में आते हैं उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर, नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो आपसे कहता है प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खाली एक की टेबल में आते हैं, बस खाली अपने ही टेबल में आते हैं, जैसे कि 7 अपने टेबल में आता है, किसी की टेबल में नहीं आता 7। ठीक है, तो आपका हो गया ये तो हो नहीं सकता, कह रहा है कि प्राइम नंबर हो, ये तो प्राइम नंबर है ही नहीं बट आपका। चलिए, इसके लिए कोई और ढूंढते हैं हम। ऑड नेचुरल नंबर, क्या नंबर सारे नंबर ऑड हैं ये, आंसर इज नो, इसमें तो इवन भी है 2 और 6। क्या एक्स सजेड एक्स एक नेचुरल नंबर है, क्या नेचुरल नंबर है सारे, क्या ये 6 से, अगर मैं 6 को डिवाइड करूँ, 6 को 1 से डिवाइड करूँगा आंसर 6 आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करूँगा तो आंसर 3 आएगा, 6 को 3 से करूँगा तो आंसर 2 आएगा, 6 को 6 से करूँगा तो आंसर 1 आएगा। तो मुझे पता चल गया ये मेरा आंसर इसका 2 और 3। तो दोबारा से स्टार्टिंग से आते हैं, क्या ये प्राइम नंबर है दोनों, आंसर इज यस। क्या ये 6 को अगर मैं डिवाइड करूँ दोनों नंबर से हो रहे हैं, 6 को डिवाइड करता हूँ 2 से तो आंसर क्या आएगा 3, तो डिवाइड हो रहा है आपका ये। 6 को मैं डिवाइड करता हूँ 3 से, आंसर क्या आएगा 2, तो ये भी आपका डिवाइड हो रहा है, तो कह सकते हैं आपके दोनों नंबर क्या हो रहे हैं, डिवाइड ये हो रहे हैं। मैथमेटिक्स है तो आपको देख के पता चल गया होगा, इसका तो आंसर यही है ही। अब कहते हैं 1 3 5 7 9, कहते हैं नेचुरल नंबर लिखने थे, सॉरी आपके ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर लिखने थे लेस देन 10, क्या 10 से छोटे ही है, आंसर इज यस। इतना क्लियर हुआ आपको, ठीक है। आपको इसकी जो पूरी जो आंसर शीट की जो पीडीएफ है, आपको ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। ये तो हमारी 1.1 पूरी हो गई। अब हम दोबारा से अगर हम आ जाते हैं अपने कंसेप्ट के ऊपर, चलिए देखिए क्या कहता है कंसेप्ट। अब आपसे नेक्स्ट टॉपिक, अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ ली, बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स तक पढ़ लिया, आई होप आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एम्प्टी सेट।
एम्प्टी सेट, इफ अ सेट कंटेन नो एलिमेंट्स देन सेट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, नल सेट या वोइड सेट। इट इज नोटेड बाय द फाइव और द नल सेट के हम जिसमें खाली छोड़ देते हैं। एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, खाली बिल्कुल खाली पड़ा हो। ओके, इसको हम दो तरीके से डिनोट करते हैं, फाइव, इसको फाइव से भी डिनोट करते हैं, इसको हम कहते हैं फाइव, इसको हम क्या कहते हैं एम्प्टी ब्रैकेट में लगी खाली पूरा ब्रैकेट पूरा खाली पड़ा हुआ है। इसका अदर नेम दे रखे, एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, नल सेट भी बोलते हैं, इसको हम वॉइड सेट भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए इस एग्जांपल आपसे जैसे कह देता है एक्स क्लोन एक्स, इवन प्राइम नंबर लिखने हैं बट 2 से बड़े होने चाहिए। आपको पता है इवन प्राइम नंबर तो हमारे पूरे यूनिवर्स के अंदर एक ही है, जिसका आंसर क्या आपका 2। इवन प्राइम नंबर हमारे पास एक ही है जिसका आंसर क्या आपका 2 है। तो कह सकते हैं क्या आपको लिखना है कि 2 से बड़े होने चाहिए मेरे वो, तो क्या पॉसिबल है? आंसर इज नो, क्योंकि इवन प्राइम नंबर एक ही होता है 2, बट इसने वही बोल दिया कि 2 से बड़े लिखने इवन प्राइम नंबर होते ही नहीं है, कहीं दूर तो चलो होते ही नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास खाली यही एक था 2 इवन प्राइम नंबर, वो भी उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा 3 से बड़ा चाहिए। हाँ अगर लिख देते ना 1 से बड़ा तो कह सकते हैं हमारा ये हो जाता। ओके, चलिए देखिए, चलिए नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश के अंदर वॉवल्स, उसको हम काउंट कर सकते हैं, तो वो है आपका फाइनाइट सेट। एक होता है इनफाइनाइट सेट, दिस इज अ सेट जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे एक लाइन के यहाँ पर पॉइंट्स दे रखे हैं, अब इसके अंदर पॉइंट्स में बहुत सारे कर सकता हूँ, आप इसको नहीं गिन सकते हो क्योंकि एक ही पॉइंट के ऊपर बहुत सारे पॉइंट हैं, एक लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो आपका इनफाइनाइट सेट हो गया। बट इंग्लिश के अंदर वॉवल्स तो फाइनाइट है, 5 ही तो होता है, आप उसको गिन भी सकते हो। अब होता है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, जब क्या होते हैं एक सेट ए लिखा होता है, एक सेट बी लिखा होता है, दोनों के अंदर एलिमेंट अगर इक्वल हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 एलिमेंट दोनों के अंदर इक्वल इक्वल है, तो उसको हम बोलते हैं ए इक्वल्स टू बी है। ठीक है, दोनों के अंदर अगर दो सेट दे रखे, ए सेट और बी सेट, और दोनों के अंदर एलिमेंट्स सेम ही लिखे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, आगे पीछे चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, बट एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं इक्वल सेट। ओके, इसको हम बोलते हैं इक्वल सेट। आइए पहले हम इसके एक्सरसाइज करते हैं जो हमारी है 1.2। अब हमने 1.1 पूरी कर ली है, अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज आ जाती है 1.2। चलिए देखिए, अगर आपके टॉपिक अगर आपको नहीं समझ आए भी, आप इसको दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके आप पहले वो समझिए, फिर जाके आप 1.2 पे आइए। ओके, चलिए देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट, नल वाला की एम्प्टी सेट, कौन से हैं जिसका एग्जाम्पल जो इनमें से एम्प्टी सेट है? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर लिखने हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए। अब ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होंगे? पॉइंट में आंसर आएगा, 2 से डिवाइड नहीं होंगे, पॉइंट में आंसर आएगा, पॉइंट में आंसर आएगा। तो इनमें से कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आपको इतना तो आपको पता है कोई भी ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते, इवन नंबर 2 से डिवाइड होते हैं बट ऑड नंबर डिवाइड नहीं होते, तो बिल्कुल खाली पड़ा है। तो कह सकते हैं यस दिस इज अ नल सेट। ओके, आंसर पे आते हैं। सेकंड, सेट लिखने हैं आपको इवन प्राइम नंबर, क्या कोई भी इवन प्राइम नंबर होता है? आंसर इज यस। कितने होते हैं? एक ही होते, वो भी 2। कम से कम सेट के अंदर आंसर तो भर गया, क्या भर गया? 2। एक नंबर भी अगर आ गया तो नल सेट नहीं होता, वो खाली सेट नहीं है वो। तो ये नो दिस इज नॉट अ नल सेट। ओके, एक्स क्लोन एक्स एक नेचुरल नंबर है जो एक्स की वैल्यू, ध्यान से देखना, कहता है एक्स की वैल्यू 5 से छोटी हो, क्योंकि 5 की तरफ इसका मुंह नहीं है,
5 से छोटी हो, बट x की वैल्यू इधर इधर मुँह है, इधर साइन x की तरफ ही है तो बड़ी है, मतलब x की वैल्यू 7 से बड़ी क्या हो सकती है, 8, 9, 10, बट 5 से छोटी भी हो। क्या कॉमन आएगा दोनों के अंदर कोई भी नंबर? आंसर इज नो, क्योंकि 5 से छोटी तो 4, 3, 2, 1 हो गई, और 7 से बड़ी आपकी 8, 9, 10 हो गई, तो दोनों के अंदर तो कॉमन नहीं आया ना। देखिए इधर आपसे बोला था 5 से छोटी, तो 5 से छोटी क्या क्या हो सकती है आपकी, 4, 3, 2, 1, और छोटे छोटे नंबर माइनस में भी आ जाएंगे। फिर आपके इधर बोला है 7 से बड़ी, तो इट मीन्स 8, 9, 10, 11, 16, क्या दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? आंसर इज नो। तो कह सकते हैं ये तो खाली पड़ा रहेगा, तो कह सकते हैं यस दिस इज अ null set. Okay. Y's clone y is a point common to any two parallel lines. क्या पैरेलल लाइंस के अंदर कोई भी पॉइंट कॉमन आ सकते हैं? पैरेलल लाइंस आपको तो बिल्कुल सीधी सीधी लाइंस होती हैं, क्या ये आपस में कहीं पर भी जाके मिल सकती हैं? आंसर इज नो। तो इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट तो हो ही नहीं सकता। कॉमन पॉइंट तब होता है जब ये ऐसे मिल जाती, ये जो मिली है ना, ये इसको बोलते हैं कॉमन पॉइंट, बट इसमें तो कोई कॉमन पॉइंट होता ही नहीं है, क्योंकि ये आपस में कभी भी मिलती नहीं है। तो कह सकते हैं यस दिस इज अ नल सेट, क्योंकि खाली सेट पड़ा हुआ है बिल्कुल, इसमें एलिमेंट है ही नहीं कोई भी। ये इसलिए नहीं था क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट आ चुका था 2, क्योंकि आपका इवन प्राइम नंबर क्या होता है 2, तो ऐसे पॉसिबल था ही नहीं नल सेट। अब पहचानना है कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट, किसको आप गिन सकते हो किसको नहीं गिन सकते। क्या मंथ को हम गिन सकते हैं? 12 ही तो होते हैं, फाइनाइट है। क्या आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट को गिन सकते हैं? ऑब्वियस है, 26 होते हैं, इसको हम गिन सकते हैं। अब कहते हैं ऐसे नंबर जो 5 के मल्टीपल हो, कितने होंगे? पता नहीं है, अनलिमिटेड, 1 करोड़ 5, 1 करोड़ 10, मतलब इतने बड़े बड़े नंबर होंगे, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। ये आपका क्या है? इनफाइनाइट। जिसको हम नहीं गिन सकते वो होता है इनफाइनाइट, क्योंकि 5 के मल्टीपल तो एक नहीं होता, 5 के मल्टीपल का मतलब होता है 5 का टेबल। 5 का टेबल कहाँ तक जाएगा? 50 तक नहीं आता, 55 भी आता, 550 के बाद फिर 100, फिर 60, फिर 65, 75, ऐसे बहुत सारे नंबर आएंगे। तो इन्फाइनाइट हो गया आपका। आपको लिखना है सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, जो धरती के ऊपर जो एनिमल जी रहे हैं, क्या अनलिमिटेड एनिमल है? आंसर इज नो। वो क्या आपके फाइनाइट, जिसको हम एनिमल्स को, जितने एनिमल धरती पे उनको हम गिन सकते हैं। मानते हैं कि अभी तक गिना नहीं गया है, बट हम उसको गिन तो सकते हैं ना, तो आंसर इज आपका होगा फाइनाइट। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब कहता है एक आपका कार्टेशियन प्लेन है, 0,0, ये होता आपका, यहाँ से कितनी लाइनें जा सकती हैं? दिख रहा होगा बहुत सारी लाइनें जा रही हैं। इट मीन्स इधर से एक सर्कल के 0,0 से कितनी लाइनें पास हो सकती हैं? इनफाइनाइट, जिसको हम गिन नहीं सकते। ओके, चलिए अब आपसे नीचे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर, कौन से फाइनाइट है कौन से इनफाइनाइट है, देखते हैं। कहते हैं द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या होगा आपका? अगर एक कार्टेशियन प्लेन है, आपको पता है एक्स एक्सिस होता है, मेरा वाई एक्सिस होता है, कहता है एक्स एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए लाइनें। कितनी लाइनें ऐसी? अनलिमिटेड लाइनें खींच सकते हो, क्योंकि ये क्या एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो कह सकते हैं हमारा क्या हो गया, ये इनफाइनाइट हो गया। 1, 2, 3 कहाँ तक जाएगा पता नहीं है, इनफाइनाइट हो गया। 1, 2, 3 कहाँ तक जाएगा? 100 तक, पता चल गया ना कहाँ तक जाएगा, फाइनाइट। ऐसे नंबर लिखने हैं जो 100 से ज़्यादा हो। अब 100 से ज़्यादा तो पता नहीं क्या क्या लिख सकते हो आप, तो कितने नंबर होंगे ऐसे? इनफाइनाइट। अब ऐसे प्राइम नंबर लिखने हैं जो 99 से छोटे हैं, तो लिख सकते हैं कि हम उसको गिन सकते हैं, तो आपके क्या हो गए? फाइनाइट। ऐसे नंबर जो आप गिन सकते हो उसको हम बोलते हैं फाइनाइट, जिसको आप नहीं गिन सकते उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट। ओके, इतना क्लियर है?
आज ऐसे करते हैं, आज हम इतना ही करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हमने आज को करें क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके हैं, 1.2 का 3rd क्वेश्चन तक कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो आप सबसे पहले अपने इतना क्लियर करिए। और आज का आपका होमवर्क ये है, आपको सबसे पहले तो सारे कंसेप्ट मैं इसके आपको PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले आपको सारे अच्छे से कंसेप्ट को समझना है। उसके बाद जाकर आपको करना है इसके 1.1 पूरी करनी है होमवर्क में। 1.2 का आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 पूरा करना है। ओके, ये तीनों क्वेश्चन आपको पूरे करने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैं करवाऊँगा आपको, आप बाद में करना। पहले एग्जाम्पल मैं कराऊँगा, आप बाद में करना। तो अभी तो आपको खाली ये करना है। आपका होमवर्क जो है, होमवर्क लिख लीजिए। आपका जो होमवर्क है 1.1 फुल है आपकी, एंड 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, तीनों क्वेश्चन करे चाहिए। और आपको मुझे सबमिट भी करना है होमवर्क है। अब जो हमारे, जैसे कि आज आपका है ट्यूसडे, अब जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी आपकी थर्सडे को। आपको मुझे तब तक ये सारा काम मुझे सबमिट कर देना है, ये वाला काम। थर्सडे की क्लास से पहले, क्लास आपकी जो आपकी वीडियो आएगी नेक्स्ट अराउंड 8 o'clock के आसपास रात को आ जाएगी। और हाँ, आपकी एक चीज़ बता दूँ आपको मैं, जो भी वीडियो आपकी अपलोड होगी वो सारी की सारी वीडियोस आपके पास अराउंड 8 बजे से लेके रात को 10 बजे के बीच में आपको वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। थोड़ा टाइम भी लग सकता है, 8-9 मतलब कि 10 सवा 10 भी हो सकते हैं। अगर वीडियो अगर ज़्यादा लेट हो जाती है तो आप उसको नेक्स्ट डे भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो आपको ट्यूसडे एंड थर्सडे, ठीक है, तो आपको दोनों चैप्टर के दोनों ये क्या करना, मुझे थर्सडे तक आपको अपना होमवर्क मुझे सेंड कर देना। आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम कर सकते हैं, मुझे मेल भी कर सकते हैं होमवर्क अपना, ठीक है। बट आप होमवर्क आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर होमवर्क नहीं करोगे तो आपका फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो आपको होमवर्क टाइम टू टाइम आपको अपना कंप्लीट करते रहना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि वो भी हमारे साथ ज्वाइन हो सके एंड उनका भी फ़ायदा हो सके। ओके, एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।